हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 9th के लिए, जिसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं साउंड चैप्टर। लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की बुक से, जो एस चंद की बुक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी ग्रेविटेशन चैप्टर पर क्वेश्चन आंसर्स आ रखे हैं। वर्क एंड एनर्जी पर लगभग 90 क्वेश्चंस अराउंड मैं करा चुका हूं। तो जो मैं फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूं वो डिस्कस करता हूं लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की बुक से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और उनको देखो, वो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं अपना जो नया टॉपिक है, साउंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 1 बाय 1 सीक्वेंस में चलेंगे एस चंद के। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया, कमेंट करके बताओ। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू आयरन एंड वाटर। इन्होंने पूछा है क्या साउंड ट्रेवल कर सकती है आयरन और वाटर से। तो जब हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता चला था कि साउंड एनर्जी जो होती है, साउंड होती है, उसे मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए। फिर वो चाहे मीडियम सॉलिड हो, फिर वो चाहे मीडियम लिक्विड हो, चाहे फिर वो मीडियम गैस हो। तो जैसा इन्होंने पूछा है कि क्या साउंड ट्रेवल कर सकती है आयरन से, तो क्या आयरन सॉलिड नहीं है भाई। वाटर लिक्विड नहीं है भाई। तो ये तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड से भी जाएगी, लिक्विड से भी जाएगी। तो आंसर होगा यस, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू आयरन एंड लिक्विड। क्लियर है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू आयरन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब इन्होंने पूछा क्या साउंड वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है। आप जानते हो वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम वो जगह होती है जहां पर कुछ भी मीडियम नहीं होता, एयर भी नहीं होती, बिल्कुल जीरो एयर। तो क्या वहां साउंड ट्रेवल कर सकती है। तो आप खुद बताओ। अभी भी जस्ट बोला कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए 1.2 अनदर क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। फिर वो चाहे मीडियम सॉलिड हो, फिर वो चाहे लिक्विड हो, फिर वो चाहे गैस हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो आंसर होगा नो। ओके, आंसर क्या होगा मेरे भाई, नो। आगे बढ़ते हैं। नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोपेगेशन मतलब क्या है, सिंपली ट्रेवल ही है, ट्रेवल ऑफ साउंड, उसे प्रोपेगेशन बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ वेव्स विच आर यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर ऑन मून और इन आउटर स्पेस। यानी कि अगर हम स्पेस की बात करें तो भाई स्पेस में तो हमारे एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है। तो हमारी जो साउंड है, मेरी जो साउंड आप तक आ पा रही है, क्यों आ पा रही है, क्योंकि यहां पर क्या है, मेरे आसपास मीडियम है तो रिकॉर्ड हो पा रही है। लेकिन अगर ये मीडियम नहीं होता, एयर नहीं होती, यानी कि जैसे इन्होंने बोला कि वैक्यूम हो या आउटर स्पेस हो हमारे, तो एस्ट्रोनॉट्स कैसे बात करेंगे। अब एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से तो बोल नहीं पाएंगे कुछ भी, क्योंकि वहां पर बीच में मीडियम नहीं है। तो साउंड एक जगह से दूसरी नहीं जाएगी। तो वो किस वेव का यूज करते हैं बातचीत करने के लिए, कौन मेरे भाई, एस्ट्रोनॉट्स। तो किस वेव का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स यूज रेडियो वेव। क्या वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव। इनको मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट यूजेस रेडियो वेव टू कम्युनिकेट विद वन अनदर ऑन मून। ठीक है, तो कौन सी वेव चाहिए, रेडियो वेव। क्यों चाहिए, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम वन सॉलिड, वन लिक्विड एंड वन गैस थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल। यानी कि एक सॉलिड का एग्जांपल दो, एक लिक्विड का एग्जांपल दो, एक गैस का एग्जांपल दो जो कि मीडियम है, जहां से कि साउंड क्या करती है, ट्रेवल कर सकती है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स पहले होते हैं। आपने देखा होगा लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की बुक आप जब भी पढ़ते हो तो पहले शॉर्ट आंसर होते हैं। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला है कि भाई मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तो स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी ना, 1 बाय 1। फिर इसका हम धीरे 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 आगे लॉन्ग आंसर्स की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो उन्होंने पूछा था साउंड ट्रेवल कर सकती है सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से, तो एक एग्जांपल दो। तो उन्होंने बताया साउंड कैन ट्रेवल टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में टेलीफोन वायर का एग्जांपल दिया, लिक्विड में वाटर का एग्जांपल दिया, और गैसेस में मोबाइल कम्युनिकेशन इज थ्रू गैसेस। ठीक है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उसमें साउंड कैसे ट्रेवल करती है, थ्रू गैसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड। यानी कि क्या साउंड ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मुझे लगता है कि कुछ पार्ट दिया होगा जो कि मिस हो गया, यहाँ पे नहीं लिख पाए किसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड। तो कौन ट्रांसमिट नहीं कर सकता साउंड को। तो यहाँ पे एक तो ऐसा एग्जांपल दिया होगा जो कि मीडियम रखता होगा अपने पास, उसमें से तो ऑब्वियसली साउंड मूव करेगी। एक ऐसा एग्जांपल दे रखा होगा यहाँ पर जिसमें से साउंड मूव नहीं कर सकती, यानी कि वो कोई मीडियम नहीं होगा वहां पे। तो देख लेते हैं इसको।
वैक्यूम, तो ये एग्जांपल दिए होंगे ना, वेक्टर, वैक्यूम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन गैस। तो आंसर हो गया वैक्यूम कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड। यानी कि जो आपका क्वेश्चन था अभी अभी हमने देखा कि उसमें बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल साउंड या विच कैन नॉट प्रोपेगेट साउंड, तो उसमें ऑप्शन था वाटर में से, वैक्यूम में से, एल्यूमिनियम में से, ऑक्सीजन गैस में से। तो आप देख सकते हो वाटर भैया साउंड ट्रेवल करेगी, मीडियम है। एल्यूमिनियम सॉलिड है, साउंड ट्रेवल करेगी ऑब्वियसली। ऑक्सीजन एक गैस है, मीडियम है, साउंड ट्रेवल करेगी ऑब्वियसली, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें से साउंड ट्रेवल नहीं करेगी, साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगी? तो आंसर इज वैक्यूम कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड, वैक्यूम कैन नॉट प्रोपेगेट साउंड। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जिनका हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है हर्ट्ज किसकी, ऐसे जैसे केजी आता है तो आपके दिमाग में आ जाता है भाई मास की बात हो रही है, जैसे लीटर आता है तो आपको याद आती है वॉल्यूम की बात हो रही है, जैसे कहीं पे कूलम आ जाता है तो आप समझ जाते हो चार्ज की। हालांकि आप 9th में तो आपने भी कूलम नहीं पढ़ा होगा, या कह सकता हूं मीटर पर सेकंड आता तो आप समझ जाते हो स्पीड की बात हो रही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता तो आप समझ जाते हो एक्सीलरेशन की बात हो रही है। तो सेम हमें बताना है मेरे भाई, जब भी आप हर्ट्ज सुनते हो, तो जब हर्ट्ज सुनते हो तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी माइंड में आती है? वो आती है फ्रीक्वेंसी। ये किसकी ऐसे यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट होती है? हर्ट्ज। तो आंसर इज फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ? डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से कौन सी वेव शो की जाती है और बाय द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ? तो आपको याद होगा आपने दो तरीके की वेव पढ़ी थी, मैं आपको बता दूं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक आपने पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो आपने देखा था जो साउंड थी वो कैसी थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। साउंड क्या थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव का थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे, द वेव रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी टाइम ग्राफ इज लॉन्गिट्यूडनल वेव और वेव रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो जो ये रिप्रेजेंट करता है कौन? डेंसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो ट्रांसवर्स वेव को करता है। आपके मन में आएगा सर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि हमें डाउट आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूं भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव डेंसिटी टाइम ग्राफ बताता है। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इसमें क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि मान लो आप क्लास में पीछे बैठे हुए हो, ठीक है, और आपका एक दुश्मन टाइप का है, दुश्मन टाइप तो नहीं बोलेंगे, एक है जिससे आपको इरिटेशन होती है, वो बैठा है आगे वाली सीट पे। अब आपने क्या डिसाइड किया, आपने कहा साले को चांटा देना है। तो अब चांटा कैसे दें? एक तो तरीका है कि उठ के जाए चांटा दें। आपने कहा एक ऐसा एक गेम बना देते हैं, हम बोलते हैं इसको आगे वाले को कि मैं तुझ में दूंगा, तुझे अपने आगे वाले में पास ऑन करना है। बात समझ आ गई कि पीछे बैठे हुए बंदे को आगे वाले बंदे के चांटा देना था, लेकिन वो उठ के नहीं जाना चाह रहा, ठंड बहुत पड़ रही है। लेकिन फिर उसने क्या सोचा कि एक काम करता हूं, मैं देता हूं आगे वाले में और मैं बोल दूंगा ऐसे पास ऑन कर दो। ठीक है भाई, तो वहां बैठे हुए पीछे बंदे ने दिया, पीछे से आगे दे तार सीना, एक को दिया, उसने अपने आगे वाले को दिया, फिर उसके आगे वाले ने आगे वाले को दिया, उसने आगे वाले को दिया, ऐसे पढ़ते पढ़ते फर्स्ट वाले में पड़ा जोर से। तो क्या हुआ, एनर्जी कहां से स्टार्ट हुई थी? लास्ट बेंच से। कहां तक गई? फर्स्ट बेंच तक। तो क्या लास्ट बेंच वाला पार्टिकल यानी जो लड़का है वो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए फर्स्ट बेंच तक गया? नो, उसने अब आगे ट्रांसफर करता गया। तो इस तरीके से जब एनर्जी ट्रांसफर हो तो वही होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही हमारी क्या होती है मेरे भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि अगर मैं समझाऊं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर एक पार्टिकल डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है और वो डिस्टरबेंस, वो एनर्जी आगे तक जाती है, बट ये पार्टिकल वहां तक नहीं जाता। क्लियर है? तो इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमारी साउंड इसी तरीके से चलती है। कैसे चलती है? मैं चिल्ला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो देखो मेरे पास वाले पार्टिकल ने आगे वाले पार्टिकल को पुश किया, उसको पुश किया, वहां पर कंप्रेशन आ गया। जब पुश किया तो क्या आ गया? कंप्रेशन आ गया। फिर जब वापस पीछे चला गया, अब जो कंप्रेशन में इसने गुस्से में आगे वाले को कंप्रेस किया, फिर पीछे आ गया, अब इस आगे वाले ने आगे वाले को कंप्रेस किया, तो कैसे होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन मींस डेंसिटी ज्यादा होगी, पार्टिकल पास पास होंगे। फिर रेयरफेक्शन, क्योंकि वापस दोबारा चले गए। अब इन वाले पार्टिकल ने आगे वालों को पुश किया तो फिर से कंप्रेशन, यानी डेंसिटी ज्यादा, फिर से रेयरफेक्शन, फिर आगे वालों को पुश किया, कंप्रेशन। इस तरीके से चलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि, तो अगर मैं समझाऊं, ये पार्टिकल बहुत ज्यादा, तो यहां रहता था कंप्रेशन,
फिर आगे वाला जो पार्ट होता था ये रेयरफैक्शन, कुछ पार्टिकल, फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, यानी कुछ ही पार्टिकल। तो ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, इस तरीके से हमारी जो साउंड वेव होती है वो क्या करती है, आगे मूव ऑन करती है। तो इसे बोलते हैं हाई डेंस एरिया। भैया हाई डेंस तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। हाई डेंस क्यों हुआ, क्योंकि भैया पार्टिकल पास पास, हम क्या कहते हैं डेंस एरिया। डेंस एरिया मतलब क्या, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा जगह ही नहीं है निकलने की, तो हाई डेंस एरिया हो गया। तो हाई डेंसिटी मींस व्हाट, पार्टिकल आपके क्लोज है, तो ये हो गया हाई डेंसिटी, यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है। तो ये कैसे शो होती है, डेंसिटी टाइम ग्राफ से। किससे मेरे भाई, डेंसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि एक टाइम ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस और एक बनती है डेंसिटी यानी वाई एक्सिस। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो आगे वाला डेंसिटी दिखाता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो वही थोड़ा सा डिस्कशन था कि भैया डेंसिटी टाइम ग्राफ किसको शो करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को करता है, यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन को। और जो वेव रिप्रेजेंट होती है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से, वो कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता है, वो भी इसी तरीके का होता है। बस फर्क इतना होता है कि हमारी एक एक्सिस डिस्प्लेसमेंट होती है, एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होता है यानी वाई एक्सिस पे, और इस वाली एक्स एक्सिस पे होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाली वेव आपने कहां देखी, कभी आप जिम में गए हो या जिम में नहीं भी गए हो तो आपने इंस्टाग्राम पर रील तो देख ही ली होगी, जो ऐसे कर करके करते हैं रस्सी से। तो इसमें क्या होता है, आप पार्टिकल को बस ऐसे डिस्प्लेस करते हो। जब आप ऐसे करते हो चीज आगे बढ़ती जाती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, रस्सी को पकड़ लो सामने मान के ऐसे करो तो अपने आप पास ऑन हो जाती है। तो आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का परपेंडिकुलर, आपने पार्टिकल ऊपर नीचे क्या, तो क्या होगा, वो डिस्टर्बेंस आगे तक पास ऑन हो गया, वो एनर्जी आगे तक पास ऑन हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट किया पार्टिकल का, डिस्टेंस पे एनर्जी पास ऑन हो गई। क्लियर है। तो आपने जिम में देखा होगा ऐसे लड़के रस्सी करते हैं तो वो यूं 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 वे बनाते हुए आगे निकल जाती है। तो इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। और जो ये रस्सी जहां तक जा रही है वो हो गया डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, और जो पार्टिकल मूव किया ऊपर और नीचे वो डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव किया वो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है मेरे भाई। तो वो आपकी होती है ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है, कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। तो अपन इतना ज्यादा हम वेव के एक्सप्लेनेशन में नहीं आएंगे। अब हम वापस आ जाते हैं, साउंड वेव हमारी क्या है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। तो जवाब होगा साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि साउंड वेव में हमारे पार्टिकल कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन आगे डिस्टेंस होते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता है। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। इज द स्पीड ऑफ साउंड मोर इन वाटर और इन स्टील, स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगी। तो मैं आपको बता दूं, स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होगी भैया, वाटर में, स्टील में। ऑब्वियसली स्टील में होगी, क्योंकि स्टील क्या है, सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन स्टील देन वाटर, बिकॉज स्टील इज डेंसर देन वाटर। स्टील क्या है, डेंसर है, मतलब सॉलिड है। सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसर होते हैं। तो कैसे भी कह लो स्टील सॉलिड है या कह लो स्टील डेंसर है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, एयर और आयरन, किस में साउंड फास्ट ट्रेवल करें। अभी भी बोला था भाई, एक सॉलिड लिया था, एक लिक्विड लिया था, इस बार एक सॉलिड ले लिया, गैस ले लिया, एयर में या आयरन में। तो आंसर आप लोगों के सामने बड़े प्यार से, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन आयरन। व्हाई, बिकॉज आयरन इज सॉलिड। ठीक है, तो साउंड किस में ज्यादा होती है, सॉलिड में ज्यादा होती है देन एयर, बिकॉज आयरन इज डेंसर देन एयर। यानी पहले लिक्विड और सॉलिड को लिया, गैस और सॉलिड को ले लिया। तो कंक्लूजन क्या निकला दोनों क्वेश्चन को मिला के, भैया सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। नेक्स्ट, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, एयर, वाटर और स्टील। यार ये बार बार लौट मेरे के उसी क्वेश्चन को ले आ रहा है, मैं इसीलिए मुझे मतलब ये बुक बढ़िया लगती है। मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछेगा। अभी देखो कैसे पूछा, भैया वाटर ज्यादा कि वो एल्यूमिनियम, फिर बोल दिया एयर के आयरन, अब तीनों का ले आया, एयर, वाटर और स्टील। तो इसका तो जवाब तुम बहुत वैसे ही दे सकते हो यार, तुमने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए, समझ रहे हो ना भाई। बहुत बढ़िया बुक है। वैसे तो मुझे लगता है कि यार अपने के इंडियन में मैंने दो चीज कॉमन देखी, इंडियन भी नहीं बोलूंगा लेकिन अपने नॉर्थ साइड में मैंने देखी दो चीजें चलती हैं। एक लक्ष्मी सिंह की बुक हर बच्चे में पढ़े मिलेगी, पढ़े या ना पढ़े। दूसरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक वो भी बड़ा फिक्स था भाई, अगर हम पढ़ते थे चाहे पूरे दिन पढ़ ले। तो एक लक्ष्मी सिंह की बुक और एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी कब, जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हो।
भाई ये दो चीज नहीं बदल सकती। और ये मेरे सारे दोस्तों के पास थी, दोस्त कह लो, यार कह लो, जितने भी जिन नोन पर्सन थे, दो चीजें कॉमन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक। ठीक है, तो ये अपन के कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यानी मैं फिर से कह दे रहा हूं मेरे भाई, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली है तो अब पूरी वीडियो देख ली है तो उम्मीद करता हूं अब तो तुम मेरे को 10 मिनट सुन ही लोगे, क्योंकि अगर यही ज्ञान में तुम्हें शुरू में देता तो तुम कहते यार ज्ञान पिल रहा है, वीडियो छोड़ो दूसरी चले जाओ। लेकिन अगर तुम लास्ट तक आए हो, मतलब कुछ तो मेरी रेस्पेक्ट करते हो या कुछ तो मेरी वीडियो से तुम्हें मिल रहा है, मुझे सुनना चाहते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, हम लोग वर्क एंड एनर्जी और ग्रेविटेशन ऑलरेडी वीडियो आ चुका, यहां तक कि 10th के भी मैं लखमीर सिंह मंजीत कौर के काफी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करा चुका हूं। अगर अभी भी मैं देख रहा हूं कि अगर कुछ क्वेश्चन मुझसे मिस हो गए धोखे से, तो ढूंढ ढूंढ के करा रहा हूं मैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस निकालो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, या कोई और बुक जो रेफर करो, आप कहीं बाहर से हो, आपके यहाँ कोई और बुक चलती है रेफरेंस में, समझ रहे हो ना, तो वो मुझे थोड़ा सा बताओ कि नहीं सर इस वाली बुक के मुझे आंसर्स कराइए आप, इस बुक में बहुत क्वेश्चन आंसर अच्छे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसके बाद मैं एससी वर्मा की बुक से कराऊंगा, लेकिन अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, जल्दी ही मैं एससी वर्मा की बुक से स्टार्ट कराने वाला हूं। यानी कि जैसे ही मैं अपनी लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से मैं खत्म करा दूंगा सारे क्वेश्चन आंसर, तुरंत एससी वर्मा की बुक पे आ जाऊंगा। यानी मैं आपको थोड़ा सा अपना बता दे रहा हूं फिर से, मेरा विजन ये है कि फिजिक्स आसान है, मेरा एक हैशटैग भी है, हैशटैग फिजिक्स आसान है। हैशटैग फिजिक्स आसान है, इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं जो चाहता हूं, मैं पर्सनली बता रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर वो 9th 10th 11th और 12th मैं डिफरेंट बुक्स कराना चाहता हूं। जैसे अभी हमारी चल रही है लखमीर सिंह की बुक, किसकी चल रही है? लखमीर सिंह की बुक। जैसे ही हम लखमीर सिंह की बुक खत्म कर देंगे, हम तुरंत पहुंच जाएंगे एससी वर्मा की बुक पे, और जैसे हम एससी वर्मा की बुक खत्म कर देंगे तो किसी और बुक पे पहुंच जाएंगे। मतलब फिजिक्स को डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, आपने पढ़ा है ना कि होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपने 9th में पढ़ लिया होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें अलग अलग मिलेगा अलग अलग बुक से, उतनी बुक तक जाएंगे हम। यानी फिजिक्स के अंदर हम एससी वर्मा भी पढ़ देंगे, लखमीर सिंह भी पढ़ देंगे, प्रदीप की भी पढ़ देंगे, एस.एल. अरोरा की भी पढ़ देंगे। यानी जितने राइटर अवेलेबल है ना, सबकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी बुक से फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि ये मेरा पर्पस क्या है इस चैनल का। सिर्फ मैंने नाम लिखा है ना मास्टर जी फिजिक्स वाले, भाई मैं फिजिक्स को ही डील करूंगा इसीलिए, लेकिन फिजिक्स को डिफरेंट एंगल से डील करूंगा। इस वाले राइटर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सुनाए, उस वाले राइटर से कुछ, या जो भी मेरे से हो सकेगा इस लेवल पर जितना दूर जाने का मैं उतना दूर तक जाऊंगा फिजिक्स के अंदर। क्लियर है मेरे भाई? तो थोड़ा सा मैंने आपको अपने चैनल का ओवरव्यू दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, आपको और भी बातें बतानी है बहुत सारी मुझे, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि मैं क्या सोच रहा हूं इस चैनल को लेकर। ठीक है, सोचा तो बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, सबसे मेन तो मेरे लिए भाई सजेशन है। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं हूं अभी बहुत छोटा क्रिएटर, तो मैं तो अभी अपने आप को सही देखता हूं, लेकिन मेरे लिए अभी मुझे नहीं चाहिए कोई भी अप्रिसिएशन अभी बहुत ज्यादा कि भाई अप्रिशिएट कर रहा है, यू वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस। नो, मुझे नीड है सजेशंस की, मुझे नीड है फीडबैक की, जो मुझे जेन्युइन फीडबैक दे सके, जो मैं जेन्युइन एक सजेशन दे सके कि आप ये चेंज कर सकते हो, आप कुछ ऐसा करिए, मोस्ट वेलकम। और अगर कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। आप भी प्लीज मुझे सजेस्ट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, या कोई आपको राय देनी हो मुझे एज ए छोटा भाई, आप दे सकते हो। और ना ही सिर्फ छोटा भाई, अगर मेरा कोई मुझसे भी छोटा स्टूडेंट है ना, मुझे सलाह देगा, मोस्ट वेलकम। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं कि भाई मुझसे छोटा बच्चा मुझसे कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं टीचर हूं ना। भाई बिल्कुल, अगर आप मुझसे छोटे हो और आपको कुछ फीडबैक लग रहा है कि यार भाई को ये वाला फीडबैक दे देते हैं, यार भाई को ये सजेशन देते हैं, ये अच्छा रहेगा, भाई मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपनी नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।